एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो हमारी पिछली जनरेशन्स में हैं और जो हमने बचपन से बड़े होते वक्त देखी है, जो मुझे लगता है कि ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर इनमें से कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार सोच लें कि ऐसी क्या क्या चीज़ें की जाती हैं और क्या कुछ हम लोग ट्राई कर सकते हैं अभी प्रैक्टिस करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पापा को अगर कोई ऐसी रूम दिख गई कि जिसमें लाइट और फैन ऐसे ही चल रहा है पर कोई भी नहीं है, तो पहले जाके वो लाइट फैन बंद कर देते हैं। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ये एक राष्ट्र की संपत्ति है, इसे हमने ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये वो राष्ट्र की संपत्ति है इसलिए कर रहे हैं या फिर बिजली का बिल बचाने के लिए कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट डिस्कशन है। बट मुझे लगता है कि ये ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है। काफ़ी सारे लोग, मतलब बड़े लोग, जब भी नहा के बाहर निकलते हैं बाथरूम से पहले गीज़र बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो पानी गर्म हो गया वो देख लिया तो पहले ही बंद कर देते हैं। अब कुछ लोगों को उसका डर भी रहता है क्योंकि पहले कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस गीज़र से रिलेटेड कई सालों पहले। अब तो गीज़र्स बहुत सेफ है, पर मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि हम लोग अननेसेसरीली इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं कर रहे हैं पानी गर्म करने के लिए, जो हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। जब भी कोई खाना बच जाता था तो दूसरे दिन उसकी कोई ना कोई इनोवेटिव रेसिपी बना के हम लोगों को खिलाई जाती थी और हम लोग उसको खा भी लेते थे। महाराष्ट्र में एक थालीपीठ कहते हैं उसे, ऐसी रेसिपी है जिसमें कोई भी बचा हुआ खाना आप वो आटे में गूंद के उससे थालीपीठ बना सकते हैं और बहुत मज़े से लोग खाते हैं। ये तो एक ट्रेडिशनल रेसिपी थी, पुराना या फिर बचा हुआ खाना ख़त्म करने के लिए। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारी नई नई रेसिपीज़ आती रहती थी। नए कपड़े बहुत कम खरीदे जाते थे, इसलिए कपड़ों का अपना एक लाइफ साइकिल रहता था कि पहले उसको बाहर पहनना है क्योंकि वो अच्छे कपड़े हैं, फिर उसको घर पे पहनना है और फाइनली उसका पोछा बना देना है। अभी भी हम लोग काफ़ी मात्रा में वो चीज़ें करते हैं, पर अभी कपड़े ही इतने ज़्यादा हो गए कि कितने पोछे यूज़ करेंगे। अभी भी मेरे घर पे बचा हुआ खाना, अगर कोई मेड है या कोई ऐसी, हमें पता है ऐसी फैमिली है जिनको खाने के लिए थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो गरीब है, उनको दिया जाता है। उसके साथ ही साथ मेरे घर पे सुबह 2-3 गाय और कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, उनके लिए खाना हमेशा ही रहता है जो थोड़ा बहुत उनको दिया जाता है। अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर बचा भी नहीं हो तो मेरी माँ थोड़ा सा अच्छा खाना भी उनको दे देगी, फ्रेश खाना, क्योंकि वो रोज़ आते हैं और गाय को खाना तो दिलाना ही है। पहले एक लेडी आती थी घर पे जिसको हम पुराने कपड़े देते थे और उससे हम लोग बर्तन खरीदते थे, कोई अच्छे क्वालिटी के बर्तन जितने भी अच्छे मिल जाए हम लोग खरीद लेते थे। ऐसे बहुत सारे मेरे पुराने कपड़े यूज़ हो चुके हैं जिसकी वजह से घर में उतना कचरा होने की ज़रूरत नहीं है और माँ हमेशा ढूंढती रहती है कौन सा अभी बर्तन के लिए कपड़ा देना है। हमारे घर में ये रूल था कि खाने में जो भी आपको परोसा है वो सब आपको ख़त्म करना है, कुछ भी फेंकना नहीं है। अगर सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लगी तो भी उसको चावल में मिक्स करके या कैसे भी करके खा लो, पर कुछ भी प्लेट में नहीं रहेगा। और सारे बड़े लोग ये बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते थे। मेरे दादाजी मुझे अभी भी डांटते हैं अगर मैंने नाखून काट दिया और उसको मैं घर के अंदर लेके गई फेंकने के लिए, तो वो बोलते हैं कि उसको पेड़ों पत्तों में जाके डाल दो, बट घर के अंदर नहीं लेके जाना है। अब इसमें थोड़ी सी अंधश्रद्धा भी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि वैसे भी नाखून पेड़ों के लिए अच्छे ही होते हैं, तो क्यों ना उनको उसी में फेंकना। ये खासकर मैंने मेरे पापा के साथ ऑब्जर्व किया है, शायद आपने भी किया होगा। वो है कि वो अननेसेसरी कोई कपड़े नहीं खरीदेंगे, वो ज़्यादा कपड़े कभी नहीं खरीदते। जब उनके लिए कुछ खरीदना भी हो, अगर मैं खरीदना चाहती हूँ तो भी वो ना बोल देंगे, और जब उनको कुछ चाहिए होगा तब वो एकदम स्पेसिफिक बताएंगे कि मुझे 2 शर्ट्स और 1 पैंट की ज़रूरत है, उतना ही लेके आना, ज़्यादा कपड़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जब छोटी थी तब मेरी दादी के पास, नानी के पास इतने सारे नुस्खे रहते थे। कोई भी छोटी चीज़, पेट खराब हो गया, सिर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा उनके पास कोई ना कोई नुस्खे रहते थे जिससे हम लोग ठीक हो जाते थे और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती थी। मेरे बचपन में हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने गए तो हमेशा हमेशा एक बैग अपने साथ लेके जाते थे। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि थैली के बिना पापा चले गए और सब्ज़ी लेके आए हैं। शायद तो प्लास्टिक का इतना यूज़ नहीं था तो थैली चाहिए ही चाहिए होती थी, बट एक अच्छी प्रैक्टिस थी वो। हमारी पिछली जनरेशन कभी भी कोई चीज़ फेंकने के लिए तैयार नहीं होती।
काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलेंगे कि चलो इसको रिपेयर करके देखते हैं, चलो थोड़ा सा सिलवा के लेके आते हैं, और ये सब करके जितना हो सके उसको यूज़ करने की कोशिश करते रहते हैं। तब कपड़े सिलना, रिपेयर करना, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें एक लाइफ स्किल की तरह मानी जाती थी। हर चीज़ के लिए हम किसी दुकान में नहीं जाते थे या किसी को बुलाते नहीं थे, टेलर के पास नहीं जाते थे। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग घर पे ज़्यादातर ट्राई करते थे। मैं जब छोटी थी तब मैंने बहुत सालों तक मेरे बाल शिकाकाई से धोए हैं। शिकाकाई, रिठा और ये सब मिला के मेरी मामी जी एक लिक्विड टाइप बना देती थी और उससे हम लोग बाल धोते थे। शैम्पूज बहुत कम यूज़ होते थे क्योंकि हम लोग कपड़े और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत कम खरीदते थे। बड़े भाई या बहन से वो कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, साइकिल वगैरह पास ऑन होती थी, और छोटे भाई बहन वही कपड़े, वही चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करते थे। आपको तो पता है कि पिछली जनरेशन ज़्यादातर साड़ियाँ यूज़ करती थी और पजामे वगैरह यूज़ किए जाते थे, जो मुझे लगता है कि जो साइज़ एग्नोस्टिक है। मतलब मेरी साड़ी अगर किसी और को पहननी है और उसकी किसी और को, बहुत ही ईजीली एक्सचेंज हो सकती है। बस अपने साइज़ का एक ब्लाउज़ बनवा लो, कोई भी एक्सचेंज कर सकता है। अभी भी हम लोग काफ़ी करते हैं वो, बट अभी हमारे रोज़ के पहनने के कपड़े जो है वो ज़्यादातर अपने साइज़ के हिसाब से लोग खरीदते हैं और फिर उतना एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। मेरे बचपन में कहीं बाहर अगर घर से निकलना है तो ये कंपलसरी होता था कि कुछ ना कुछ खा के ही जाना है। नहाने के बाद अगर बिना खाए निकलना अलाउड ही नहीं था। तो मैं अभी जब ट्रैवल का वीडियो बना रही थी तब मैंने ये नोटिस किया था कि हम लोग काफ़ी ऐसे चीज़ें करते हैं कि ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर ट्रैवल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं, कभी कभी डिले हो जाता है और ये सब चीज़ें। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुझे लगा कि हमारे पिछले जनरेशन जो करती थी वो एक अच्छी चीज़ थी। तब काफ़ी सारे स्नैक्स होममेड रहा करते थे, जैसे हमारे महाराष्ट्रन घरों में चिवड़ा बनता है, भड़ंग बनती है और काफ़ी ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं जो जिसकी वजह से स्नैक्स हमेशा घर में रहते थे। पर खाने के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा, पर पैकेट्स नहीं आएंगे क्योंकि ज़्यादातर स्नैक्स होममेड रहेंगे। बचपन में मैंने यूज़ की हुई मैक्सिमम रजाइयाँ जो सोने के लिए यूज़ करती हूँ या फिर ओढ़ने के लिए भी सोते वक्त, दोनों पुरानी साड़ियों से बनी हुई थी। मेरी नानी 9 यार्ड्स वाली साड़ी पहनती थी, तो वो, और दादी भी, तो वो सारी साड़ियाँ जो पुरानी कॉटन की साड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी सारी ऐसी रजाइयाँ बन जाती थी। वो अपने आप ऐसी साड़ियाँ वगैरह रीयूज़ हो जाती थी उसकी वजह से। बचपन में हमेशा हमारे कपड़े 1 या 2 साइजेस बड़े ही लिए जाते थे ताकि हम लोग वो ज़्यादा दिन पहने, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और फिर उनको कुछ ही दिनों में वो कपड़े फिट नहीं आते। शायद अभी भी लोग वो करते होंगे। आई नो कि तब हम लोग सोचते थे कि क्या ये बड़े कपड़े पहन के घूम रहे हैं, आजकल वो एक्सेप्टेबल होगा भी है नहीं, पता नहीं बच्चों को। पर मुझे लगता है कि उसकी वजह से कपड़ों की लाइफ बढ़ जाती थी, हम ज़्यादा दिन पहन सकते थे। मेरी दादी, नानी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होममेड बना दी थी, जैसे पिकल्स हो गए, अचार मतलब, और जाम वगैरह घर पे बनाया जाता था। अभी लड्डू वगैरह बनाए जाते थे जो कभी भी आप खा सकते हैं। अभी हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता और हम काफ़ी सारे ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें। मैं तो ढूंढती हूँ कि कहाँ से मुझे होममेड चीज़ें मिल जाए जो मैं खरीद लूँ ताकि प्लास्टिक कम हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें अब प्लास्टिक में आने लग गई है। तो बस यही थे सारे मेरे पॉइंट्स एक नॉस्टैल्जिक वीडियो के लिए, जिसमें मैं सोच रही थी कि मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स क्या करते थे जो हम अब नहीं करते। अगर आपके दिमाग में ऐसी और कोई चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में की जाती थी और शायद लाइफस्टाइल के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी रहती होंगी, जो अभी नहीं की जाती, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।